किसानों के हितों की गारंटी तय करेंगे कृषि सुधार बिल, पीपी चौधरी। पाली सांसद चौधरी ने बिलाड़ा व सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि चौपालों और विभिन्न आयोजनों में विधेयकों पर दी विस्तृत जानकारी। कृषि कल्याण बिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा की गारंटी तय की गई है। इन पारित बिलों में किसान अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकते हैं। साथ ही कृषि विधेयकों के पास होने से 70 साल बाद किसान को बिचौलियों के चंगुल से आज़ादी मिलेगी। अब वह अपनी आज़ादी और इच्छा के अनुसार मूल्यों पर अपनी उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता रखते हैं। इन बिलों के माध्यम से खेती किसानी में आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तेजी से विकास होगा व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि से किसान की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यह उद्गार पाली सांसद एवं पूर्व केंद्रीय पीपी चौधरी ने आज विधानसभा बिलाड़ा तथा विधानसभा सोजत में देवली कला, निम्बाड़ा कला, कुशालपुरा, बिलाल नगर पालिका आदि क्षेत्रों में विभिन्न आयोजनों के अलावा किसानों को हाल ही में पारित किसान बिलों पर किसान चौपाल के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की। अपने उद्बोधनों में सांसद ने किसानों, ग्रामीणों व प्रबुद्धजनों को बताया कि विपक्ष को किसानों के हित की कोई चिंता नहीं है। सरकार ने एक गहरे मंथन के बाद इस बिल में त्रुटियों को निकालते हुए इन किसानों के लाभ के लिए इसे बनाया है। इस बिल से बीच में जो लोग कमीशन का कार्य करके किसानों से सस्ती फसल खरीदकर महंगी बेचते थे, अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब किसान सीधे अपनी फसल ग्राहकों को बेच सकता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया जा चुका है। विपक्ष केवल गुमराह करने की राजनीति करता है। सांसद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुनियोजित तरीके से इस बिल के खिलाफ किसानों को भड़काया जा रहा है। इसके पहले किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसलों को बेचने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन आज वे फसल को अपने हिसाब से बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मौके पर आई पंथ के धर्मगुरु दीवान माधव सिंह, ग्राम पंचायत देवली कला के सरपंच रत्नाराम चौधरी, उप सरपंच बगदाई देवी सीरवी, रायपुर मंडल अध्यक्ष बंसीलाल भाटी, पाली युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सेनेचा, रायपुर मंडली महामंत्री कचरू राम, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री चंद्रशेखर सिंह मोहरा कला, श्रीमती गौरी देवी चौधरी, मंडल अध्यक्ष बाबरा, ग्राम पंचायत कुशालपुरा, सरपंच प्रतिनिधि अशोक सिरवी, रामपुरा सरपंच धर्मेंद्र सिरवी सहित अन्य को गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। ये हथकड़ियां अगर टूटेगी, किसान का शोषण खत्म होगा, तब किसान जाकर के मजबूत होगा। ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं और ये किसानों के मसीहा हैं। और आने वाले टाइम में मैं बता दूं, आप वास्तव में ये याद रखोगे कि अगर किसानी में जो अगर गांव और किसान मजबूत हुआ, मोदी जी की वजह से हुआ। तीसरी बात, क्योंकि हम खेती की बात तो करते हैं, खेती में कोई पैसा लगाने के लिए आता है क्या बड़ा सेठ? अपन क्या करते हैं कि या तो खुद खेती करते हैं और खुद से अगर नहीं होती तो अपन सौंप देते हैं किसी को। और सौंपते किसको? कि जो अपने खेत पे काम करता वही वो। और अपने किताब जानते खेती के बारे में, जितना जानते अपने पूर्वजों जो सीखा है अपने बडेरों से, उस चीज को अपन काम में लेते हैं, उससे ज्यादा अपन भी नहीं जानते। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी को ये भी आया और उसके बाद में ये है कि अपने खेत में उसके जो खेत पे बढ़िया के रूप में काम करता, काश्तकार के रूप में काम करता कर्सा है, उसके पास कितना पैसा होगा खेती करने के लिए? नहीं के बराबर। तो ना तो उसके पास पैसा खेत में बहुत ज्यादा लगाने का, ना उसके मजदूर लगाने का, काम करने का, ना ही उसके पास बढ़िया बीज, ना ही खाद, ना ही ट्रैक्टर, ना ही सुविधा, ना ही छिड़काव के लिए मशीनें। और 2 हेक्टेयर जिसके जमीन होगी, क्या सोच सकते वो सारा लगा सकता है? तो मोदी जी ने कहा नहीं, अब इसमें जब तक बाहर का पैसा। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है,
कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ, सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है, तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।